चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आदमखोर के टेरर की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो अभी भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। खास करके अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच में काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आदमखोर भटक रहे हैं वो अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से नई प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी भी वन विभाग नाकाम ही साबित हो रहा है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अभी भी इन आदमखोरों की वजह से खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव से शहर, एक जिले से दूसरे जिले तक, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए। आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िए कैमरे में कैद हो रहे हैं। गांव वाले मोबाइल से भेड़ियों की तस्वीर भी ले रहे हैं। बाइक पर जाते वक्त भेड़िया का वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम दो भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही। हालात ये है कि भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लालटेन है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का ऐसा आतंक कि पूरे क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। विधायक जी, काफ़ी दिन हो गए, कई महीनों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें डर और भय के साए में जी रहा है। किसान रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। कब मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से? और पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ना तो अब क्षेत्र का कोई व्यक्ति डरा है और न सहमा है। लोग जागरूक हुए हैं। जहाँ किसी के पास टार्च नहीं थी गांव में, अपने मोबाइल से काम चलाते थे, वहाँ टार्चें लोगों ने ले ली हैं। जहाँ डंडे लेना छोड़ दिया था, वहाँ लोगों के हाथों में डंडे आ गए हैं। गन्ना काटने वाला फरसा आ गया है, भाला आ गया है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को तवान में बता रहे हैं। कैमरा ट्रैप से जब तस्वीरें आएंगी और साइमल्टेनियसली वो देखी जाएंगे कि भाई कहाँ है लोकेशन। यदि उसमें भेड़िए कैद होते हैं, मान लीजिए एक ही टाइम में कैद हो जाते हैं, तो ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि भाई दोनों अलग अलग है। जो भी है, एक वहाँ जो घूम रहा है वो अलग, या इसी झुंड का एक उधर जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि 20-25 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं 2 दिन में। 15 किलोमीटर तक अमूमन देखा गया है कि ये चलते रहते हैं। दिन के 12 घंटे 15 घंटे तक ये चलते रहते हैं, थकते नहीं हैं। बहुत ही एजाइल किस्म का जानवर होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। यूपी के बहराइच ही नहीं, आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। ये भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ रहा। यही वजह कि बहराइच में सन्नाटा पसरा है। लोग खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आदमखोर के टेरर की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जो अभी भी प्रभावित नजर आ रहे हैं। खास करके अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच में काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आदमखोर भटक रहे हैं वो अभी भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की तरफ से नई प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी भी वन विभाग नाकाम ही साबित हो रहा है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अभी भी इन आदमखोरों की वजह से
खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव से शहर, एक जिले से दूसरे जिले तक, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग और प्रशासन के हाथ नहीं लग पाए। आदमखोर भेड़िया अब भी आजाद टहल रहा है और गांव के लोग घर के अंदर रात बिता रहे हैं। वहीं गांव के कुछ लोग टोलियों में घूमने का काम कर रहे हैं, टहलने का काम कर रहे हैं, रात भर पहरा देते हैं, गश्त करते हैं, ताकि आदमखोर भेड़िया अगर दिखाई दे तो ये लोग तुरंत हल्ला करें, शोर करें, गांव वालों को अलर्ट कर दें, जिससे कि उनकी जान बच सके, या वन विभाग को सूचित करेंगे कि यहाँ पर आदमखोर भेड़िया देखा गया है। आदमखोर भेड़िए कैमरे में कैद हो रहे हैं। गांव वाले मोबाइल से भेड़ियों की तस्वीर भी ले रहे हैं। बाइक पर जाते वक्त भेड़िया का वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम दो भेड़ियों को पकड़ नहीं पा रही। हालात ये हैं कि भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों के हाथ में भी लाठी डंडे और लालटेन है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का ऐसा आतंक कि पूरे क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। विधायक जी, काफ़ी दिन हो गए, कई महीनों से ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसमें डर और भय के साए में जी रहा है। किसान रातों को सो नहीं पा रहे हैं और दिन में काम नहीं कर पा रहे हैं। कब मुक्ति मिलेगी इस पूरे संकट से? अब पहला शब्द तो आपने कहा है कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ना तो अब क्षेत्र का कोई व्यक्ति डरा है और न सहमा है। लोग जागरूक हुए हैं। जहाँ किसी के पास टार्च नहीं थी गांव में, अपने मोबाइल से काम चलाते थे, वहाँ टार्चें लोगों ने ले ली हैं। जहाँ डंडे लेना छोड़ दिया था, वहाँ लोगों के हाथों में डंडे आ गए हैं। गन्ना काटने वाला फरसा आ गया है, भाला आ गया है। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ का माहौल है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को तवान में बता रहे हैं। कैमरा ट्रैप से जब तस्वीरें आएंगी और साइमल्टेनियसली वो देखी जाएंगे कि भाई कहाँ है लोकेशन। यदि उसमें भेड़िए कैद होते हैं, मान लीजिए एक ही टाइम में कैद हो जाते हैं, तो ये एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि भाई दोनों अलग अलग है। जो भी है, एक वहाँ जो घूम रहा है वो अलग, या इसी झुंड का एक उधर जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि 20-25 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं 2 दिन में। 15 किलोमीटर तक अमूमन देखा गया है कि ये चलते रहते हैं। दिन के 12 घंटे 15 घंटे तक ये चलते रहते हैं, थकते नहीं हैं। बहुत ही एजाइल किस्म का जानवर होता है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी भेड़िए को अब तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। यूपी के बहराइच ही नहीं, आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। ये भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्थे नहीं चढ़ रहा। यही वजह के बहराइच में सन्नाटा पसरा है। लोग खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।